अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजन और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बारिश की। कराची में बारिश के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गई हैं। सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी है। नश्तर बस्ती में 100 से जायद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे कीमती सामान तबाह हो गया है। जबकि आपको ये भी बताएं कि लियारी नदी बिफरने से करीबी आबादी ज़ेर आब आई है। आपको अपडेट करें, सड़कें तालाब बन गई हैं, सोसाइटियों में कश्तियां चल गई हैं। लियारी नदी बिपड़ने से करीबी आबादी ज़ेर आब आई। क्रॉसिंग और कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सुरजानी के कई इलाके भी डूब गए। बरसाती पानी घरों और मसाजिदों में दाखिल हो गया। शहरियों ने महफूज ठिकानों के लिए नकल मकानी भी शुरू कर दी है। कराची में वो हो गया जो कभी ना हुआ, जो कभी देखा ना सुना। 9 घंटे की बारिश ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। बस्तियों की बस्तियां डूब गईं। पोश इलाकों की गलियां मोहल्ले भी सेरे आब आ गए। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बह गईं। फ्लाईओवर्स में शगाफ पड़ गए। शदीद बारिश से जाम सादिक का पोल खिसकने लगा। पोल गिरने का खतरा बढ़ गया। कोरंगी नदी और कॉजवे पानी में मुकम्मल डूब गई। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सुरजानी, मलीर, स्टील टाउन समेत दीगर इलाकों में शदीद पानी खड़ा हो गया। रेस्क्यू टीमों ने कश्ती की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बारिश ने सादी टाउन को भी डिबो दिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। लियारी नदी में तुगयानी से निश्तर बस्ती के मकीन शदीद मुतासिर हुए। लोगों के घरों में कई फुट तक पानी जमा हो गया। शहीद मिल्लत रोड पर बड़ा दरख्त गिर गया। बारिशों से शाहराह भुट्टो भी एक मकाम पर बह गई। नेटी जेटी पर भी जगह जगह शगाफ पड़ गया। लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हल्की मगर मुसलसल बारिश ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है। आपको अपडेट करें, सड़कें तालाब बन गई हैं, सोसाइटियों में कश्तियां चल गई। लियारी नदी बिपड़ने से करीबी आबादी ज़ेर आब आ गई। क्रॉसिंग और कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सुरजानी के कई इलाके भी डूब गए। बरसाती पानी घरों और मसाजिदों में दाखिल हो गया है। शहरियों ने महफूज ठिकानों के लिए नकल मकानी भी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गडाब के एरिया में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज बारिश भी शहर कराची में होती है और किरथर रेंज से जो आने वाला पानी है, खास तौर पर हमारी 2 नदियों के अंदर वो ओवरफ्लो होता है और मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं कि शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं। मेरे अकब में कैमरामैन दानिश शकील आपको इस वक्त ये मनाजिर दिखाएंगे कि मैं जहाँ पर ये मौजूद हूँ, यहाँ पर ये डैम है गडाब के एरिया में और इस डैम का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो चुका है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है। रेस्क्यू टीम जो है वो तकरीबन 8 बजे आई हुई है, लेकिन ये जो 4 डेड बॉडियां मिली है वो हमने खुद निकाली है। रेस्क्यूज वाले सिर्फ आए, रोड पे फोटो निकाला, फोटो सेक्शन के बाद वो गायब। एसएसयू वालों की उनकी भी टीम आई थी, लेकिन वो फोटो सेक्शन के बाद वो भी चले गए। और सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ना कोई खाना है ना पीना है, इतना हमें परेशानी है वो हमें पता ही है। हम यही कोशिश कर रहे हैं, जैसे 4 हमने पहले भी निकाली है, इंशाल्लाह ये 3 भी हफ्ते निकाल लेंगे। अर्बन फ्लडिंग का जो मामला था, वो मलीर नदी हो या फिर लियारी नदी हो, वो पानी ओवरफ्लो होकर कई इलाकों में आया, जिसके बाद कई एरियाज और कई रिहायशी और कई गाड़ियां भी उससे मुतासिर हुई। ठीक है, साथ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शाहराह भुट्टो की सड़क मेमन गोट के मकाम पर पानी में बह गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी सूरत हाल देखने मौके पर पहुंचे। कहा कि पुल का बह जाना बदतरीन गवर्नेंस है। अपने पानी की गुजरगाहों पर पुल और सड़कें तामीर की हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि पूरा जो ये शाहराह भुट्टो है, ये बह के जो है वो पानी ने अपनी जगह रिक्लेम कर लिया। बदतरीन गवर्नेंस की बात करते हैं सूबे सिंध में, उसकी एक आला तरीन मिसाल जो है वो मेरे अकब में आपको नजर आ रही होगी कि आपने जो है वो डैम के जो जगह है, जो नेचुरल जहाँ पे पानी रुकता है 3-4 सालों तक, पूर्व जवार के जितने बोर हैं उसमें पानी मयसर होता है। एक नेचुरल वे में आप हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। जो शाहराह जो इन्होंने अपने कायद के नाम पर जो शाहराह बनाई है, उसका भी हाल ये है कि वो बह चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। के बरसाती नालों में तुगयानी से हब केनाल भी मुतासर हुई है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाला सैलाबी रेला पुरानी और नई हब केनाल से टकरा गया, जिससे केनाल को नुकसान पहुंचा। हब केनाल के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस लाइन भी बैठ गई है। गैस लाइन धंसने से हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासर हुआ। तर्जुमान का कहना है कि मुतासर हिस्से की मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है, जो 36 घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची के बरसाती नालों में
पानी आने से हब कैनाल भी मुतासर हुए। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाला सैलाबी रेला पुरानी और नई हब कैनाल से टकरा गया, जिससे कैनाल को नुकसान पहुंचा है। हब कैनाल के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन भी बैठ गई है। गैस लाइन धंसने से हब कैनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासर हुआ। तर्जुमान का कहना है कि मुतासर हिस्से की मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। और मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची के किस इलाके में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, महकमा मौसमियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में गुज़िश्ता रोज से अब तक बारिशों का सिलसिला रुका ही नहीं। मानसून बारिशों ने कहां कितनी बारिश बरसाई, महकमा मौसमियात ने तफसील बता दी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची में 72.2, कोरंगी में 70.5, डिफेंस फेज 7 में 70 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन हदीद में 69, PAF फैसल बेस पर 55, केमाड़ी 52, सादी टाउन में 51 मिलीमीटर हुई। गुलशन मेमार में 48, औरंगी टाउन में 47, एयरपोर्ट पर 46.7 मिलीमीटर बारिश हुई। बहरिया टाउन 45, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर 44.4% पानी जमा हुआ। सबसे कम बारिश जना टर्मिनल पर 29.8% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में क्लाइमेट और ज़रिए इमरजेंसी का ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। वफ़ाक़ी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब अब सिंध में भी दाखिल हो रहा है। पंजाब में हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से नुकसान के तखमीने लगाने की हिदायत की है। दुआ है कि सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट और ज़रिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, सैलाब से नुकसानात से मुताल्लिक 1 हफ्ते में जायज़ा मुकम्मल होगा। वफाक अपना किरदार अदा करेगा। सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रिए इमरजेंसी उसका ऐलान करेगी और मीटिंग बुलाएंगे एपिक्स लेवल पे, जहाँ पर वफाक जो भी हमारे लायक हैं हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं और डालेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उसमें सूबों को भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना है। इफ़ देयर इज़ एनी कंप्लेसेंसी, एनी अनड्यू डिले, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। सैलाबी पानी अब सिंध में दाखिल हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली से एक दिन में निपटा नहीं जा सकता। सैलाब के बाइस 1000 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। फसलों को कितना नुकसान पहुँचा, 1 हफ्ते में जायजा मुकम्मल हो जाएगा। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है और अब सिंध की वादियों में पानी अब दाखिल हो रहा है। ये नहीं कि आप रातों रात मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। 1000 के लगभग भाई बहनें बच्चे इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं। मैंने टास्क लगा दिया, इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीन का हालिया दौरा कामयाब करार दे दिया। बोले, दौरे के दौरान बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुफीद रही। चीन इक्तिसादी और अस्करी कुव्वत बन चुका है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ MOU से सरमाया कारी आएगी। और अभी आपको बताएं, भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। जारी सैलाब से जनूबी पंजाब के कई इलाके डूबने लगे हैं। जलालपुर पीरवाला में तबाही का मंजर है। 11 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अलीपुर में भी 70% इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका है। हज़ारों लोग छत से महरूम हो गए। माल मवेशी और सामान भी रेलों में बह गया। PDM में पंजाब ने आइंदा 3 दिनों को जनूबी पंजाब में सैलाब के हवाले से बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। जनूबी पंजाब में सैलाब बड़ी आफत बन गया। भारत से आने वाले रैले और जारी बारिशों ने दरियाओं में पानी की सतह को खतरनाक बना दिया। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर ताकतवर रैला तबाही फैला रहा है। अलीपुर के 70% इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब की सतह में ताज़ा इजाफे से तहसील अलीपुर के मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी पैदा हो गया है। अलीपुर में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने वाली कश्ती भी उलट गई। कश्ती में
सवार 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मूसोर रैला सुपर बंद तोड़कर जलालपुर पीरवाला दाखिल हो गया। दर्जनों देहात के हजारों लोग घर और सामान छोड़कर जान बचाने के लिए इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी शहर की जानिब बढ़ रहा है। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के नशीबी इलाके में दरिया सिंध ने तबाही मचा दी। जमीनी कटाव से मकानात समेत बड़ा रकबा दरिया बुर्द हो गया। लियाकतपुर में 63 मौसाजात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों घराने मालो असबाब और छत से महरूम मदद के मुंतज़िर हैं। खानपुर में दरिया सिंध का सैलाब चाचड़ा सैलाबी रेले में डूबने वाले नौजवान फराज की तलाश शुरू कर दी गई है। 3 साल बच्चे और 5 साल बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई है। रेस्क्यू एहलकारों और मकामी अफराद ने पानी में कूदकर कश्ती में सवार शहरियों को रेस्क्यू किया। कश्ती किनारे के करीब पहुंचकर उलटी थी। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। पंजाब में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म अमल। वज़ीर आला की जलालपुर पीरवाला फ्लड रिलीफ कैंप आमद। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज को रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मरियम नवाज ने मुतासरीन को मुकम्मल मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब मुलाकात के दौरान बच्चों में घुल मिल गयी। तोहफे भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने मुतासरा खवातीन को गले लगाया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन के हर तरह के नुकसान का अजाला किया जाएगा। जो डंगर आपका बैग है फिक्र नहीं करो, ऑर्डर आपको मिलेगा आपको अगले महीने सब इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे, आपकी फिक्र नहीं करो। किसी का पक्का घर डूबा है, किसी का कच्चा घर डूबा है, किसी का कोई जानवर डूबा है, किसी का कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है, तो मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ एक एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आला की तरफ से मुतासरीन के लिए खाने का एहतमाम भी किया गया। मरियम नवाज ने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। पंजाब से सैलाब के बड़े रेले मुसलसल सिंध में दाखिल हो रहे हैं। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। लाड़काना में आकिल अगानी बंद और मोरिया लूप बंद हसास करार दे दिए गए हैं। मिटियारी, सेवन और घोटकी में फसलें तबाह हो गई। ठट्टा और बदीन में हज़ारों अफराद बेयार मददगार बैठे हैं। खैरपुर और हैदराबाद में बारिश के बाद शहर आफत ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहे हैं। सिंध में सैलाब और बारिशों से हर तरफ तबाही। सक्कर बैराज से 4 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक सैलाब रिकॉर्ड किया गया। मिटियारी, हाला पुराना, कैबर, सिकाट समेत कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ चुके। कपास, केले, गन्ने, प्याज और गंदम की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सेवन में मुसलसल बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। बदीन में नशीबी इलाके ताहाल बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। बारिश के बाद खैरपुर में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। ठट्टा में सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 दिन से बरसात चल रही है। हम पका भी कुछ नहीं, खा भी नहीं सकते, पका भी नहीं सकते। हम जिले इंतजामिया से हमारी मुतालबत है कि हमारी मदद फौरी तौर करें। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रोज़ की शदीद बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब हैं। शहर के कई मुकामात से पानी निकाल दिया गया। के बायस मौत की हतमी वजह मालूम नहीं की जा सकी। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के कपड़ों, टी शर्ट्स और ट्राउज़र पर खून के वाज़ेह निशानात पाए गए हैं, जबकि इन कपड़ों पर DNA के शवाहिद भी मिले हैं। ज़राए के मुताबिक हुमैरा असगर का एक मोबाइल फ़ोन ताहाल लापता है, जिसके डेटा से तफ्तीश को मुमकिन तौर पर अहम सुराग मिल सकते थे। और अब कुछ बात करेंगे काबुल सेहूनी हुकूमत के हुक्म पर इसराइली फौजी गजा पर चढ़ दौड़े। 50 फ़लस्तीनियों को चुन चुन कर शहीद कर दिया। 5 अफराद ग़िज़ाई किल्लत से इंतकाल कर गए। 10 लाख से ज़ायद की आबादी को जबरी तौर पर बेदखल किया जा रहा है। इसराइली हमलों में अब तक 64,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्द इसराइल का कतर पर हमला। पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया ने UN सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा सालजान ने ट्विटर पर लिखा कि इजलास में हमला और सिक्योरिटी कौंसिल के किरदार अदा करने पर बहस की जाएगी। पाकिस्तान कतर की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है।
और दोहा पर इसराइली हमले की अमेरिका ने कोई इत्तला नहीं दी। इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कतरी वज़ीर आज़म फट पड़े। बयान में कहा कि सूरत हाल अब इस नहज पर पहुँच गई है कि जिसका अजाला मुमकिन नहीं। हमले से वाज़ेह हो गया कि इसराइल अमन का ख्वाह नहीं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइली जारहियत को रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं को आगे आना होगा। उन्होंने गज़ा पर हालिया बमबारी की भी शदीद मजम्मत की है। इसराइल ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। कतर के बाद यमनी दारुलहुकूमत सना पर भी हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने सना में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की। इसराइल ने सना में फौजी कैंपों और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। तैयारों ने यमन में वज़ारत दिफा की इमारत पर भी हमला कर दिया। अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तहम यमनी हुकाम की जानिब से अब तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।